राधे राधे, नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राजकिरण मारने। आज हम सेकंड वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं और आज हम जानेंगे 32 पद, वहाँ के प्रवेश द्वार और वहाँ के इफेक्ट्स। तो अब हम, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि यह जो वास्तु चक्र है, इसमें 32 एंट्रियों के आगे आपको ग्रीन मार्क्स और रेड मार्क्स दिख रहे रहेंगे। तो जो भी ग्रीन मार्क्स हमने किए हुए हैं, तो हर दिशा की तीसरी और चौथी एंट्री ऑस्पिशियस ही होती है, जो कि हमने फर्स्ट वीडियो में जाना। और जहाँ पे भी आपने रेड मार्क्स देख रहे हैं, तो अगर किसी की एंट्री इस पे पद पे आ भी रही हो तो कोई घबराने की चिंता नहीं है या फिर कोई आवश्यकता नहीं डरने की, क्योंकि हम इस वीडियो के अंत में बताएंगे कि इस एंट्री को बैलेंस और ब्लॉक कैसे करेंगे। तो आप वास्तु चक्र जैसे कि देख पा रहे हैं, इसमें सिर्फ एक W5 की एंट्री हमने ग्रीन मार्क की हुई है, लेकिन उसको भी अगर ट्रीटमेंट और ब्लॉक करने से वह भी आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगी। तो अब हम सेकंड डायग्राम की ओर बढ़ रहे हैं। सेकंड डायग्राम में आप 16 डायरेक्शंस और उसके एट्रीब्यूट्स वापस एक बार देखेंगे, उसको जानेंगे और इस जर्नी को हम आगे बढ़ेंगे। और जैसे कि इस जर्नी को आगे बढ़ाने से पहले एक बार हम वास्तु पुरुष को नमन करके प्रार्थना करेंगे कि भूमि का जो भी सृष्टि का आधार बनाने वाले भवन में स्थित चैतन्य प्रभु है, उनको हम आत्मा से नमन करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि वास्तु पुरुष हमारे घर में हमेशा धन, भोजन एवं समृद्धि प्रदान करें। अब हम दोस्तों जानेंगे उत्तर दिशा में जो 8 पद है, तो हर पद की क्या विशेषताएं है और हर एक पद क्या हमको रिजल्ट्स देता है या क्या परिणाम घर में रहने वाले निवासियों पे इसका रहता है। तो जैसे कि N1 की जो पहली एंट्री है दोस्तों, तो यह N1 की एंट्री है, इसमें शत्रु की परेशानी हमेशा लगी रहती है। अक्सर हम देखते हैं कि जानलेवा हमले भी इस पद के एंट्री में रहने वाले निवासियों पे देखे जाते हैं। और जितना हमने वास्तु में काम किया है दोस्तों, तो अक्सर यह एंट्री क्रिमिनल्स या फिर इस फील्ड में काम करने वाले लोग या गलत चीज़ों में लिप्त जो लोग पाए जाते हैं, तो इनके घर की एंट्री N1 में ही पाई जाती है। तो इसका विस्तृत वर्णन हम आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे। अब हम सिर्फ एट्रीब्यूट्स देखेंगे। तो इस नॉर्थ दिशा में जो सेकेंड एंट्री रहती है N2 की, उसमें अक्सर देखा जाता है कि घर के जो निवासी रहते हैं या फिर भवन में रहने वाले सारे ही सदस्य, तो यह अक्सर नज़र का शिकार होते हैं। जैसे हम कहते हैं बुरी नज़र लगती है या फिर नेगेटिव नज़र, तो यह इस एंट्री में रहने वाले घर के सदस्यों में अक्सर पाई जाती है। देखा जाए तो ईर्ष्या का प्रकोप इस घर पे रहता ही है। इसके बाद हम बात करते हैं वास्तु की सबसे पावरफुल एंट्री, जो कि N3 की है, मुख्य देव की। तो N3 की एंट्री हमें अत्यधिक धन प्राप्ति, नए कार्यों में लगातार लाभ, और जो भी मेल चाइल्ड रहता है, तो अक्सर इस एंट्री में मेल चाइल्ड काफ़ी पाए जाते हैं। और जो भी समृद्धि देखने को मिलती है वह काफ़ी अच्छी, और प्रगति भी इस घर में जो लोग रहते हैं उनकी होती है। इसके बाद हम बात करेंगे N4 की एंट्री। N4 की एंट्री सभी दिशाओं से धन वर्षा करती है, और जो भी हमारे पूर्वज या पुरखों की प्रॉपर्टी रहती है वह मिलने में भी काफ़ी हद तक हमें फ़ायदा करती है। तो जिनको भी एंसेस्टर्स या फिर हमारे जो पुरखे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ लेने में या फिर कोई दिक्कत आ रही होगी ज़मीन जायदाद पाने में, तो इसकी हम एक वर्चुअल एंट्री भी खोल सकते हैं। तो इसके बारे में हम आने वाले वीडियोज़ में बात करेंगे, तब तक हम एट्रीब्यूट्स जान लेते हैं। इसके बाद आती है दोस्तों N5 की एंट्री, जो कि कुबेर देवता की एंट्री होती है। सभी लोगों को लगता है कि N5 की एंट्री काफ़ी ऑस्पिशियस है, पर ऐसा है भी और नहीं भी। तो है इसलिए क्योंकि एक कुबेर देवता की है, और नहीं इसलिए क्योंकि कुबेर गंधर्व है, एक देवता नहीं पर एक गंधर्व देवता हम इसको कह सकते हैं। पर यहाँ अक्सर क्या होता है दोस्तों कि N5 की जो एंट्री होती है, इसमें लोग काफ़ी धार्मिक स्वभाव के बन जाते हैं और पूजा पाठ के पीछे ज़्यादा लग जाते हैं। तो जो भी हमारी मटेरियलिस्टिक इच्छा आकांक्षाएं है, तो इससे वह थोड़ा सा परे चले जाते हैं। और दिन भर जो भी आदमी अगर पूजा पाठ अगर ज़्यादा करता होगा, तो वह मटेरियलिस्टिक लाइफ की जो भी उसके गोल्स या फिर फुलफिलमेंट से वहाँ कैसे आगे बढ़ सकता है, आप ही सोचिए। इसके बाद हम बात करेंगे N6 की एंट्री। तो इसमें अक्सर पाया जाता है कि भवन के जो निवासी है वह काफ़ी विचित्र व्यवहार करते हैं, और
लोगों से भी काफ़ी दूरी बना के रखते हैं। तो यह भी एंट्री इतनी अच्छी नहीं मानी जा सकती। और अगर किसी की एंट्री N6 की है तो उसको कैसे ब्लॉक करना है, कैसे बैलेंस करना है, ये हम आगे बताएंगे। इसके बाद आती है N7। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जितनी भी घर की लेडीज़ या फिर कन्याएं देखी जाती है तो वह परंपराओं से हट जाती है और विजातीय शादी या गलत निर्णय लेना, यह भी एक एंट्री की नेगेटिव साइड आपको देखने को मिलेगी। अब हम बात करेंगे नॉर्थ की सबसे आखिरी एंट्री की, जो कि N8 की। तो यह एंट्री अगर देखी जाए तो सेविंग्स के लिए काफ़ी अच्छी है, बचत में भी वृद्धि होती है और लगातार आगे बढ़ने की क्षमता इसमें पाई जाती है। तो इस N3, N4 और आखिर में जो मैंने बताया N8 की एंट्री, यह 3 एंट्रीज नॉर्थ दिशा में काफ़ी हद तक अच्छी है और 3 और 4 तो काफ़ी ऑस्पिशियस है। तो उत्तर दिशा के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं पूर्व दिशा। तो पूर्व के जो 8 पद है दोस्तों, उसमें अब हम देखेंगे पहला प्रवेश द्वार मतलब E1 का, जो कि शिखिका है, जिसको हम कहते हैं टिप ऑफ फायर। तो अगर E1 में आपकी एंट्री है तो आपने देखा होगा कि आपके घर में अक्सर आग लगना या फिर इस तरह की दुर्घटनाएं काफ़ी होती है। आकस्मिक नुकसान का भी यह पद कारक है। उसके बाद आता है E2। तो E2 जो है दोस्तों, वो प्रजन्य देवता का पद है। तो इसमें क्या होता है, फिजूल खर्ची ज़्यादा हो जाती है। अक्सर आप जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा आपके खर्चे रहते हैं। और उसके बाद अगर हम देखा जाए तो कन्याओं का जन्म भी इस पद पर ज़्यादा होता है। तो यह भी एंट्री पॉजिटिव नहीं है, E1 की भी नहीं है। तो इसको कैसे बैलेंस करना है, ब्लॉक करना है, हम आगे जानेंगे। इसके बाद आती है वास्तु की टॉप ऑफ द ऑस्पिशियस एंट्री, जो कि E3। इसमें अत्यधिक धन लाभ एवं सफलता प्रदान यह द्वार आपको करता है और यह द्वार अत्यधिक शुभ है। जो भी पॉलिटिशियंस है दोस्तों या फिर जो बड़े बिजनेस करते हैं, उनके लिए यह द्वार काफ़ी हद तक सफलता प्रदान करने वाला है। उसके बाद हम देखेंगे E4 की एंट्री। तो जो भी पॉलिटिक्स में एक्टिव है या फिर जो टेंडर लेके पॉलिटिशियंस से या फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए पत्यधिक शुभ द्वार है। उसके बाद यहाँ से आपको सरकारी कामों में घनिष्ठता और सरकारी कामों में धन लाभ, यह भी इस एंट्री की पॉजिटिव विशेषताएं हम कह सकते हैं। इसके बाद आता है E5, जो कि सूर्य देवता का है। अक्सर वास्तु वाले क्या करते हैं दोस्तों, पूरब में द्वार करके उनको लगता है कि पूरब का द्वार मतलब है ऑस्पिशियस एंट्री है। पर जिनके भी दरवाजे E5 पर आते हैं दोस्तों, तो इनमें एक गुस्सा या फिर चिड़चिड़ापन काफ़ी हद तक बढ़ जाता है और इससे सोशल कनेक्शंस या फिर समाज से जुड़ना हो नहीं पाता। तो यह एंट्री भी ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है। उसके बाद E6 की एंट्री अगर हम देखा जाए तो इसकी विशेषता तो नहीं कह सकते, पर इसके घाटे ही ज़्यादा है दोस्तों। E6 में अपने बातों पे कायम नहीं रह पाना और समाज में लगातार साख गिरना, यह इसके निगेटिव एट्रीब्यूट्स है। तो इसको भी हमको बैलेंस करना पड़ेगा। इसके बाद आती है E7 की एंट्री। यह द्वार निवासियों में निर्मम व्यवहार पैदा करता है, जिससे कि दूसरों के प्रति कटु स्वभाव रखना इस भवन में इस एंट्री के निवासियों को अक्सर हम करते हुए देखते हैं और इससे क्या होता है, ये समाज से कटने लगते हैं। तो इस एंट्री की भी ट्रीटमेंट करना दोस्तों काफ़ी हद तक आवश्यकता है। इसके बाद हम बात करेंगे E8 की। तो यह दुर्घटना, नुकसान, चोरी और जो भी निवेशक है तो वह अक्सर घाटे में देखे जाते हैं। तो जैसा हमने देखा पूर्व दिशा में भी दो ही एंट्रीज अच्छी है, तीसरी और चौथी, जो कि काफ़ी हद तक ऑस्पिशियस है। अब हम जानेंगे अगली मतलब दक्षिण की कौन सी दिशाएं अच्छी है और वहाँ की कौन सी एंट्रीज हमको लाभ प्रदान कर सकती है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने जाना पूर्व दिशा के प्रवेश द्वार, अब हम जानेंगे दक्षिण दिशा में जो भी हमारे प्रवेश द्वार आते हैं उनकी स्थिति और उनके प्रभाव। तो अक्सर आपने देखा होगा, वास्तु जितने भी करते हैं लोग, वो आपको अक्सर बताते होंगे कि दक्षिण की दिशा अशुभ है। पर क्या आप जानते हैं, दक्षिण दिशा के भी 2 प्रवेश द्वार अत्यधिक शुभ है, जो आपको इतना फेम और इतना आपकी ब्रांडिंग कर सकते हैं। अगर आपका कारखाना या आपका बिजनेस साउथ फेसिंग है या फिर आपका घर साउथ फेसिंग है, पर इसका तीसरा और चौथा पद ही अच्छा है। जैसे आपने देखा होगा साउथ मुंबई या फिर साउथ की पिक्चरें काफ़ी हिट होती है, या साउथ दिल्ली। तो जितने अमीर लोग आप हिंदुस्तान में देखते होंगे वह अक्सर साउथ में ही रहते हैं। जैसे साउथ मुंबई, साउथ दिल्ली और साउथ के आप टेम्पल्स भी देखेंगे, जैसे तिरुपति बालाजी, पद्मनाभम मंदिर।
तो साउथ दिशा इतना पैसा देती है कि आपका रखना मुश्किल हो जाएगा। और इनको फेम भी काफ़ी इतना मिलता है कि अक्सर जो फेमस एक्ट्रेस है या फिर फेमस अभिनेता नेता या साउथ के दरवाजे, साउथ की तीसरी और चौथी एंट्री पे ही इनके प्रवेश द्वार पाए जाते हैं। अब हम एक बार इस 8 एंट्रियों का एट्रीब्यूट्स जानेंगे और इसके अगले वीडियो में और विस्तृत जानकारी मैं आपको दूंगा। तो S1 की जो पहली एंट्री है, तो इसमें घर में जो रहने वाले बच्चे हैं इनके विकास पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है दोस्तों। और माता पिता के जो भी माता पिता का इच्छा है उसके अक्सर विपरीत ही यह बच्चे पेश आते हैं। तो यह एंट्री बैलेंस करने की काफ़ी ज़रूरत है, इसकी ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। इसके बाद आती है S2 की एंट्री, जो व्यापार के लिए तो अशुभ है, परंतु जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं लोग, तो इनके लिए काफ़ी हद तक अच्छी है। उसके बाद आती है S3, मतलब वितत देव की एंट्री। वितत देव की एक विशेषता है दोस्तों, साम दाम दंड भेद, जो कि आपने देखा होगा काफ़ी सारे राजा, अगर उदाहरण दिया जाए तो जैसे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज, तो यह इस नीति का अवलंब करते थे। और कलयुग में इस नीति का अवलंब करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो दुनिया आपको जीने नहीं देगी। तो जिसकी भी साउथ की यह थर्ड एंट्री है, तीसरे पद पे उनका प्रवेश द्वार आता है, तो यह लोग अक्सर ऐसा दिखावा करेंगे कि लोग अक्सर सच मान लेंगे। पर इनमें खूबी यह होती है कि साम दाम दंड भेद का अवलंब करके यह इनको जो पाना है वो पा लेते। तो यह एंट्री साउथ की काफ़ी ऑस्पिशियस है, और जिसकी भी अगर यह एंट्री है तो वह दुनिया को अपने इशारों पे नचा रहा है। तो इस पे हम वर्चुअल एंट्री भी खोल सकते हैं, आने वाले वीडियोस में इसके बारे में भी बात करेंगे। अब हम जानेंगे S4 की एंट्री। तो जितने भी व्यापार या जितनी बड़ी फैक्ट्रियां लगाते हैं लोग, उनके लिए काफ़ी ऑस्पिशियस एंट्री है। और इस अगर यह एंट्री आपके घर में है तो लड़कों का जन्म भी अक्सर अधिक पाया जाता है। उसके बाद आती है S5, मतलब यम देवता की एंट्री। तो यह कर्ज में जितने भी आप कर्जे निकालते हैं उससे जल्दी मुक्त नहीं हो पाते दोस्तों। तो यह एंट्री इतनी अच्छी नहीं है, इसकी ट्रीटमेंट करने की काफ़ी हद तक ज़रूरत है। उसके बाद हम बात करेंगे S6 की एंट्री दोस्तों। S6 की एंट्री अत्यधिक दरिद्रता का कारण बनती है और नुकसान इतना होता है कि घर बिकने की नौबत आ जाती है। तो यह एंट्री ना ही ले तो अच्छा है, इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, पर यह हम आगे बताएंगे। पर अगर ये एंट्री ना हो तो काफ़ी अच्छा होगा। इसके बाद आती है S7 की एंट्री दोस्तों। S7 की जो एंट्री है वो आपके सारे जितने प्रयास रहते हैं उनको विफल करने का काम करती है दोस्तों। और अक्सर आप जो भी शुरुआत करते हैं, व्यवसाय हो या फिर कोई नया काम हो या फिर नौकरी पेशा भी लोग हैं, तो इसमें आप गिरावटी देखेंगे। तो यह एंट्री आपको कब साफ कर देगी यह आप सोच भी नहीं सकते। तो यह अत्यधिक अशुभ एंट्री है दोस्तों। इसकी ट्रीटमेंट के बारे में भी हम बात करेंगे। इसके बाद आती है साउथ की आखिरी एंट्री, S8 की एंट्री। तो यह अत्यंत अशुभ प्रवेश द्वार है और ये वंश खानदान पूरा ही काटने का काम करती है। और जो भी जीवन के लिए या संबंधों के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं उसके लिए यह खतरा पैदा करने के लिए कारक है दोस्तों। अभी हमने देखा दक्षिण के प्रवेश द्वार, और दक्षिण में जो आखिरी S7 और S8 के यह प्रवेश द्वार होने ही नहीं चाहिए दोस्तों। इसकी ट्रीटमेंट करके भी कोई फायदा नहीं है। अक्सर यहाँ पे मतलब आपको ये वैनिश करने का ही काम करती है, फिनिश करने का काम करती है। तो यहाँ पे प्रवेश द्वार ना हो तो बेहतर है। अब हम बात करेंगे पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा में संभावित प्रवेश द्वार, उनकी स्थिति और उनके प्रभावों के बारे में जानेंगे। तो जो W1 है, पश्चिम का पहला पद, अगर वहाँ पे आपकी एंट्री आती है तो इसमें धन पर नकारात्मक और आयु पर भी नकारात्मक प्रभाव होता है, क्योंकि यह पितरों का स्थान है। और पितृ जो होते हैं वह इस प्रवेश द्वार की वजह से हम पे प्रसन्न नहीं होते, बल्कि पीड़ित हो जाते। एक तरीके से यह जो कहा जाता है कि पितृदोष, तो यह इन लोगों पे रहता ही है। इसलिए इनकी एंट्री अपने आप या कह सकते सबकॉन्शियसली यह लोग ऐसा ही चयन करते हैं घर का कि जिसकी एंट्री नैऋत्य कोण के इस पद पर है। उसके बाद हम जानेंगे दूसरी एंट्री W2। तो विचारों में स्पष्टता एवं दूरदृष्टि का अभाव इन लोगों में पाया जाता है। उसी के बाद करियर में स्थिरता, जीवन के महत्वपूर्ण आयाम जो रहते हैं उसमें असुरक्षा का भाव,
विशेषकर नज़दीकी संबंधों में पाया जाता है। तो यह एंट्री भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इस एंट्री की इतनी विशेष लाभदायक नहीं है। इसके बाद जो एंट्री आती है W3 की, W3 की एंट्री सुग्रीव एनर्जी फील्ड पे आती है और यह एंट्री विकास तथा संपन्नता का कारक होती है। और यहाँ पे जो आदमी ग्रोथ करता है वह अविश्वसनीय होती है, परंतु इनकी जो समृद्धि देखते ही बनती है, क्योंकि यह एंट्री इतनी पॉजिटिव है दोस्तों कि यह आपको 1-2 साल में ही ऐसे मुकाम पे पहुंचा देती है जिसका आप मतलब सपन जो बोलते हैं ना, हम सपनों में देखते हैं इस तरह की चीज़ें, यह इन लोगों के साथ घटित होने लगता है दोस्तों। तो जैसे कि ये पश्चिम की तीसरे पद की एंट्री इतनी ऑस्पिशियस है कि आदमी रंग से राजा बन सकता है। और अक्सर यह लोग टेंशन फ्री रहते हैं, लोड लेते नहीं बल्कि लोड देते हैं। इनको जीवन की समस्याओं का सामना करना ही नहीं पड़ता, बल्कि यह लोग उनको ओवरकम करके उस पर सवार हो जाते हैं। इसलिए यह एंट्री जो है वो काफ़ी शुभ फलदायक है। इसके बाद अगले पद की हम जानकारी लेंगे W4, जो कि पुष्पदंत की एंट्री होती है। इसका विशेष कोई लाभ नहीं, पर यह एक संतुलित और एक बैलेंस एंट्री है और एक इच्छा पूर्ति की एंट्री भी है। तो यह एंट्री भी ऑस्पिशियस है। जैसा कि मैंने कहा था, हर दिशा का तीसरा और चौथा पद ऑस्पिशियस है। उसके बाद हम आते हैं वरुण देव की एंट्री, यानी कि W5 की एंट्री। तो यहाँ का जो भी निवासी होगा भवन का, वह काफ़ी परफेक्शन के पीछे भागेगा और अति महत्वाकांक्षा, बेहतरीन प्रदर्शन का पुजारी, उच्च प्राप्तियों की ललक रहेगी इसमें। लेकिन इसके वजह से क्या होता है दोस्तों, जब आदमी परफेक्शन की ओर बढ़ता है तो अक्सर वह लोगों से, समाज से कट जाता है, क्योंकि जो दुनिया है वह परफेक्ट नहीं होती, इम्परफेक्ट ही होती है। तो क्या होता है, लोगों को ऐसे लोग पसंद नहीं आते और उस वजह से, ये परफेक्शन के पीछे भागने के वजह से, वह लोगों के मन में एक अलग ही भाव उत्पन्न कर लेते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। वैसे इसके कोई ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट्स नहीं है, पर इसको ट्रीटमेंट करके ठीक किया जा सकता है। अब हम बढ़ेंगे अगली एंट्री की तरफ, यानी कि W6, जिसको असुर देवता भी कहा जाता है। तो मानसिक अवसाद से ग्रस्त, अपनी बात नज़दीकी संबंधों में रखने में अक्षम होते हैं और घुट घुट के जीते हैं। अक्सर यह एंट्री जो होती है घर की, इसमें डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं घर के लोग, या फिर मानसिक अवसाद। यह जो पद है W6 और इसके आगे का W7, तो पुराने ज़माने में इसमें कोप भवन बनाए जाते थे। जो भी रानियां होती थी तो वह अक्सर किले से बाहर जाकर इस जगह पर जाकर रोना धोना या फिर इमोशंस को बाहर निकालना, यह चीज़ें वो करती थी। तो यह एंट्री मानसिक अवसाद का कारण बनती है, डिप्रेशन का कारण बनती है। तो इस एंट्री को ट्रीटमेंट कर सकते हैं, पर एंट्री ना हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अभी हम आगे बढ़ेंगे W7 की एंट्री दोस्तों। तो जीवन में छोटी छोटी खुशियों से वंचित, जीवन में निराशा और मादक द्रव्यों की लत लग जाना। तो यह जो एंट्री होती है, यहाँ इस घर में जो भी निवासी रहते हैं, उनके बच्चे या फिर जो भी पुरुष होते हैं, वह नशे की लत में लग जाते हैं दोस्तों। जैसे आजकल आप देखते ही रहोगे, अक्सर जो भी ड्राई नशा करते हैं या फिर सिगरेट या फिर गांजा, चरस, इस तरह के जो भी मादक द्रव्य है, इनका प्रयोग आजकल की जो नई जनरेशन है, यूथ है हमारी, वह बर्बाद हो रही है इन नशों के कारण। और अक्सर हम जब एंट्रीज केस स्टडीज़ में देखते हैं लोगों की या फिर मैपिंग करते हैं, तो यह W6, W7 की एंट्रीज 70-80% पाई जाती है। तो इसके ट्रीटमेंट भी हो सकते हैं। और तो यह इन दोनों पदों की मतलब एक कमी है। तो यहाँ पे अगर आपके प्रवेश द्वार है तो इसकी ट्रीटमेंट काफ़ी ज़रूरी है, जो हम आगे बताएंगे। अब हम बात करेंगे W8 की एंट्री के बारे में। अगर यहाँ पे आपका द्वार है तो यह प्रभाव आपको देगा कि यहाँ जो भी रहते हैं लोग, वह फायदे के लिए अनुचित ढंग, गलत रास्ता अपनाना, और यह जो गलत रास्ता अपनाते, इसमें थोड़ी भी हिचक नहीं रहेगी ये लोगों में। तो यह जो एंट्री है दोस्तों, यह क्रिमिनल माइंडेड या फिर आपको एक तरह का जो भी मानसिकता होती है, गुंडों की, चोरों की, या फिर जो भी एग्रेसिव लोग रहते हैं, तो इस तरह की मानसिकता आप में पनपने लगती है। तो यह एंट्री भी नेगेटिव, इसके भी ट्रीटमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो यह थी पश्चिम के 8 द्वारों की जानकारी। दोस्तों, हमने जाना चारों दिशाओं में जो भी प्रवेश द्वार आते हैं उनके प्रभाव और
उससे होने वाले अभाव। अब हम जानेंगे इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है दोस्तों। तो बहुत ही सरल ट्रीटमेंट है इसकी। अगर ईस्ट के गलत पदों पे यानी तीसरा और चौथा पद छोड़ के अगर आपका दरवाज़ा आया है तो सिंपल आपको 4 इंच की ग्रीन टेप लेनी है और दरवाजे की जो भी नीचे की चौखट है उस पर आपको चिपका देनी है। इससे इसका असर काफ़ी हद तक कम तो हो जाएगा, यह एंट्री ब्लॉक हो जाएगी। तीसरे चौथे पद पे ग्रीन टेप नहीं लगानी है। और इसकी परमानेंट ट्रीटमेंट करनी है तो एसएस की जो भी स्ट्रिप आती है वह दरवाजे के नीचे आपको लगानी है। इसकी और डिटेल में जानकारी हम आगे देंगे। अगर दक्षिण में गलत पदों पर आपका दरवाज़ा आया है तो आपको कॉपर की प्लेट परमानेंट ट्रीटमेंट के लिए या फिर रेड कलर की 4 इंच की टेप आपको दरवाजे के नीचे जहाँ से हम आते जाते उस चौखट पे लगानी है। इससे आपके जो भी नेगेटिव इफेक्ट्स है वह निकल जाएंगे। और तीसरा और चौथा पद ऑस्पिशियस है तो उसकी ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आते हैं हम साउथ वेस्ट के जो भी दरवाजे हैं यानी कि S6 से लेके W1 तक, तो यहाँ पे आपको येलो कलर की 4 इंच की टेप दरवाजे के चौखट पे लगा देनी है या फिर आप ब्रास की पट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो S8 और W1 है इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है तो यह दरवाज़ा अगर हो तो आप हमेशा गिरावट की ओर ही जाएंगे। तो कोशिश करें कि इस तरीके का घर आप ना खरीदें और अगर है तो इसको छोड़ना ही बेहतर है दोस्तों। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे पश्चिम दिशा के प्रवेश द्वारों के ट्रीटमेंट की तरफ। तो अगेन मैं कहूँगा कि तीसरा और चौथा पद शुभ है। बाकी अगर जो भी दरवाजे आपके इसमें आ रहे हैं तो आपको सिंपल एक वाइट कलर की 4 इंच की टेप दरवाजे के चौखट में लगा देनी है। और इसका अगर परमानेंट इलाज आपको करना है तो एक आयन यानी कि लोहे की पट्टी वहाँ पे लगानी है या फिर आप उसको काट के जो भी आपका फर्श है उसके नीचे भी लगा सकते हैं और ऊपर से वाइट सीमेंट लगा सकते हैं। और यह नहीं करना चाहते तो सिंपल आप वाइट पेंट या वाइट कलर की पट्टी लगा सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नॉर्थ की ओर। तो नॉर्थ में अगर गलत दिशाओं में आपका घर का प्रवेश द्वार आया है तो कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिंपल एक ब्लू कलर की टेप 4 इंच की दरवाजे के उस पट्टी पे लगा देनी है, चिपका देनी है। और अगर इसका परमानेंट इलाज करना है तो एल्यूमिनियम की 3 से 4 इंच की स्ट्रिप आपको अगेन दरवाजे के चौखट में लगानी है। और तीसरे और चौथे पद पर अगर आपका दरवाज़ा आ रहा है तो ऑस्पिशियस है, उसके ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों आज हमने पहचाना कि किस तरह प्रवेश द्वार हमारे घर में इफेक्ट डालते हैं। और घर के प्रवेश द्वार 60 से 70% जो अच्छे या बैड इफेक्ट्स होते हैं वास्तु में वह इन प्रवेश द्वारों के वजह से ही होते हैं। तो प्रवेश द्वार का महत्व काफ़ी है। वास्तु के अगर मार्क्स हम देखेंगे तो 70 to 80% मार्क्स इन प्रवेश द्वारों को ही दिए जाते हैं। और यही प्रवेश द्वार हमारे जीवन के साथ खेलते हैं या जो भी घटनाएं घटती है उसमें काफ़ी फल देने में समर्थ है या फिर सक्षम है। तो इसलिए प्रवेश द्वारों को आप ग्रिड कीजिए आपके। और अगर गलत जगहों पे आपके प्रवेश द्वार आ रहे हैं तो उनको इस ट्रीटमेंट के ज़रिए बैलेंस कीजिए, ब्लॉक कीजिए। और तीसरे और चौथे पद पर अगर आपके प्रवेश द्वार है तो उसको कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है। तो यह हमने जाना किस तरीके से प्रवेश द्वारों की ट्रीटमेंट करनी है। अब हम आगे देखेंगे बेडरूम्स, किचन्स और भी कई चीज़ें उनके बारे में जानेंगे। टॉयलेट्स इन 16 डायरेक्शन। तो एंट्रेंसेस के बाद अगर कोई ज़्यादा प्रभाव रखता है वास्तु में तो वह रहते हैं हमारे टॉयलेट्स यानी साक्षात राहु का रूप अगर एस्ट्रोलॉजी को इसमें जोड़ा जाए। तो जो भी टॉयलेट्स होते हैं इनके दुष्परिणाम क्या होते हैं, हमारे ज़िंदगी में कैसे असर करते हैं, यह हम जानेंगे। तो पहले हम जानेंगे अगर आपके घर के नॉर्थ जोन्स में टॉयलेट है तो किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो पहली दिशा जो आती है नॉर्थ में NNW यानी कि नॉर्थ वेस्ट। इस दिशा में अगर टॉयलेट होगा दोस्तों तो इस दिशा के एट्रीब्यूट्स क्या है, जैसे कि हमने पहले वीडियो में जाना, सेक्स एंड अट्रैक्शन। तो जो भी उस आदमी में उत्साह है, जोश है या फिर इस चीज़ के लिए जो आप में एक जोश की आवश्यकता है, यह डिस्पोज ऑफ करने का काम यह टॉयलेट करती है। क्योंकि टॉयलेट का फंक्शन तो आपको पता ही है, डिस्पोज ऑफ करना, ड्रेन आउट करना। तो यह ड्रेन आउट की प्रोसेस आपके सेक्स एंड रिलेशन, इस जीवन के आयाम को भी यह डिस्टर्ब करेगी।
उसी के साथ आपके कपल के साथ जो भी फिजिकल रिलेशन होंगे या फिर समाज में जो भी आपका एक अट्रैक्शन होगा, यह ख़त्म करने का, डिस्पोज ऑफ करने का काम यह NNW की टॉयलेट करती है। उसके बाद की डायरेक्शन है नॉर्थ। तो नॉर्थ की दिशा जो है यह अपॉर्चुनिटीज़ की, उसके बाद पैसे की, यह सारी चीज़ें यह दिशा देती है। तो इन्हीं चीज़ों को फ्लश आउट करने का काम यह टॉयलेट करती है। तो यहाँ के टॉयलेट से काफ़ी बुरे प्रभाव देती है। उसके बाद की दिशा है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है वो हमारी इम्यूनिटी की, हीलिंग की दिशा है। अगर इसमें अगर टॉयलेट आएगी तो यह सब एट्रीब्यूट्स फ्लश आउट करने का काम यह दिशा करेगी। अगली दिशा जो आती है नॉर्थ ईस्ट, जो कि क्लियरिटी की, आइडियाज़ की, या फिर जो भी और कोई हमारे जो नए बिजनेसेस हम शुरू करते हैं या फिर घर में हमें जो भी सोचने समझने का जो तरीका रहता है उसको ही ड्रेन आउट करने का काम, डिस्पोज ऑफ करने का काम यह टॉयलेट करती है। और दोस्तों नॉर्थ ईस्ट की जो टॉयलेट है यह कैंसर का या फिर ब्रेन रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जिसे कहा जाता है, यह भी हमें देती है। तो नॉर्थ ईस्ट की जो टॉयलेट है इसकी कोई भी रेमेडी नहीं है दोस्तों। जो आपको कह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट दिशा के टॉयलेट की रेमेडी है, वह या तो माल प्रैक्टिस कर रहा है या तो आपसे पैसे ऐंठने का काम कर रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की कोई रेमेडी नहीं है। और कैसे ट्रीटमेंट्स करने हैं, अगर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट इसमें टॉयलेट आ भी गई है तो चिंता करने की या घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम जैसे आगे बढ़ेंगे इसके ट्रीटमेंट्स के बारे में आपको जानकारी देंगे। अब हम अगली दिशा की ओर बढ़ेंगे जो कि ईस्ट जोन। तो ईस्ट जोन में पहली जो दिशा आती है वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, मतलब रिक्रिएशन, फन, एंजॉयमेंट। तो अगर इसमें अगर आपकी टॉयलेट आएगी तो क्या होगा दोस्तों, लैक ऑफ हैप्पीनेस, एंजॉयमेंट, और आपका जो भी रिक्रिएशन होगा उसको डिस्पोज ऑफ करने का काम यह टॉयलेट करेगी। उसके बाद अगली दिशा आती है ईस्ट दिशा। तो ईस्ट दिशा में अगर आपकी टॉयलेट आएगी तो यह आपके जो भी सोशल कनेक्शंस होंगे, जो भी गवर्नमेंट रिलेटेड काम अगर आपके घर में कोई सदस्य करता होगा तो वह डिस्पोज ऑफ करने का काम यह टॉयलेट करेगी। तो इस दिशा में भी टॉयलेट काफ़ी हद तक नुकसान का कारक बनेगी। उसके बाद अगली दिशा आती है ईस्ट साउथ ईस्ट। अगर यह इस दिशा में अगर टॉयलेट है तो यह काफ़ी अच्छी है क्योंकि यह चर्निंग की दिशा है। पर अगर कोई आपके भवन में कोई रिसर्चर है, साइंटिस्ट है, डॉक्टर है या टीचर है जिसको भी चर्निंग करनी पड़ती है या फिर कोई कंसल्टेंट है, तो उसके लिए इस दिशा में टॉयलेट बनना अच्छा नहीं है। पर अगर कोई सामान्य परिवार है या फिर कोई एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है बैलेंस तरीके से, तो उसके लिए टॉयलेट के लिए आइडियल जोन है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे साउथ जोन की ओर दोस्तों। तो साउथ ईस्ट जो कि साउथ दिशा में, साउथ ईस्ट जो पहला जोन पड़ता है उसमें अगर आपका टॉयलेट आ रहा है तो यह कैश लिक्विडिटी को अफेक्ट करेगा। जो भी आपका डेली इनकम है उसको डिस्पोज ऑफ करने का काम यह टॉयलेट करेगी। उसके बाद आती है साउथ साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट जो दिशा होती है वो कॉन्फिडेंस और पावर की दिशा होती है। अगर इस दिशा में टॉयलेट आएगी तो यह आपके कॉन्फिडेंस और आपका जो भी करेज होगा या फिर आपकी जो भी पावर होगी उसको डिस्पोज ऑफ करने का काम करेगी। तो इस दिशा में बनी हुई टॉयलेट आपके लिए कतई अच्छी नहीं है। इसके बाद हम बढ़ेंगे साउथ दिशा की ओर। तो साउथ दिशा हमको फेम, ब्रांड, हर चीज़ प्रदान करती है। एक तरीके से रिलैक्सेशन का जोन भी यह होता है। अगर इस दिशा में टॉयलेट अगर आ गई तो आपकी नींद भी डिस्पोज ऑफ करने का काम यह दिशा करती है। तो इस दिशा में भी बिल्कुल टॉयलेट नहीं होना चाहिए। और अगर आ गया है तो इसके ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करेंगे। अभी फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे साउथ वेस्ट जोन की तरफ। तो अगर साउथ वेस्ट में आपकी टॉयलेट आ गई है तो यह एक आइडियल जोन है टॉयलेट के लिए। लेकिन अगर हम एडवांस में बात करने जाए तो जिनके भी लग्जरी बिजनेसेस है, शोरूम्स है, मॉल्स है या फिर एक्टर, सिंगर, आर्टिस्ट, यह लोग हैं, तो इनके इस दिशा में गंधर्व एनर्जी फील्ड होने से यहाँ पे टॉयलेट होना इतना अच्छा नहीं है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए एडवांस वस्तु में जानेंगे। पर अगर बैलेंस लाइफ जी रहे हैं, सामान्य जीवी की तरह आप आजीविका कर रहे हैं, तो यह एक आइडियल जोन है। SSW में बिल्कुल टॉयलेट हो सकती है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे साउथ वेस्ट जोन। तो जिसके भी साउथ वेस्ट जोन में टॉयलेट आ गई तो उसको पितृदोष तो उत्पन्न हो ही गया समझो दोस्तों। साउथ वेस्ट जोन बिल्कुल भी आइडियल जोन नहीं। अक्सर हम देखते हैं साउथ के जो भी पंडित है वह बोलते हैं कि वास्तु पुरुष के पैर यहाँ होने से डिस्पोज ऑफ की जो भी क्रिया है, मतलब टॉयलेट, वह यहाँ होनी चाहिए। पर ऐसा कतई नहीं है। अगर यहाँ पे अगर आपकी टॉयलेट आ गई तो आपकी जीवन की स्टेबिलिटी अफेक्ट हो जाएगी, स्किल सेट डिस्पोज ऑफ हो जाएगा और
पिताजी और जो भी बेटा और पिताजी का जो रिलेशन है वो भी खराब करने का काम यह साउथ वेस्ट जोन की टॉयलेट करेगी। तो इस दिशा में भी अगर आपकी टॉयलेट आ गई है तो इसकी ट्रीटमेंट है, पर यह आइडियल जोन बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद हम जानेंगे अगर वेस्ट जोन में आपकी टॉयलेट आती है तो पहली जो वेस्ट की दिशा है वेस्ट साउथ वेस्ट, तो यहाँ पे आपकी जो भी सेविंग्स है और जो भी एजुकेशन है, जो खास करके आपके घर के बच्चे, इनके एजुकेशन पे काफ़ी बुरा प्रभाव डालेगी। तो यहाँ की टॉयलेट भी बच्चों के पढ़ाई के लिए और सेविंग्स के लिए अच्छी नहीं है। अगला जोन जो आता है दोस्तों वेस्ट जोन यानी कि पश्चिम दिशा। यहाँ पे अगर टॉयलेट आ गई तो आपका सारा जो प्रोसेस या फिर आप जो भी काम करते हो उसका जो आउटकम आने वाला है तो वह डिस्पोज ऑफ करने का काम यह टॉयलेट करेगी, खास करके आपके गेन्स और प्रॉफिट। तो वेस्ट दिशा में भी अगर टॉयलेट है तो यह काफ़ी हद तक आपके जीवन को प्रभावित करेगी और आपके जो भी गेन्स है उसको गिराने का काम करेगी। इसके ट्रीटमेंट के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आगे। इसके बाद जो आती है वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा। इसमें अगर आपकी टॉयलेट है तो यह एक एडवाइजेबल टॉयलेट है, लेकिन जो भी अगर इस स्पिरिचुअलिटी या फिर डिटॉक्सिफिकेशन के जो भी बिजनेसेस है इसमें अगर यह टॉयलेट आ रही है, मतलब खास करके व्यापारी स्पा हो गए या फिर जो भी स्पिरिचुअल चीज़ें हैं या फिर मेडिटेशन सेंटर, उनके यहाँ पे यह टॉयलेट मतलब आइडियल नहीं है। लेकिन जो भी हमारे बाकी के लोग हैं तो उनके लिए वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एक आइडियल जोन है टॉयलेट के लिए, तो यहाँ पे टॉयलेट हो सकती है। अगली दिशा जो है नॉर्थ वेस्ट। अगर नॉर्थ वेस्ट दिशा में दोस्तों टॉयलेट आ गई तो आपका जितना भी सपोर्ट सिस्टम है, समाज से जो भी आपको मदद मिलती है वह डिस्पोज ऑफ करने का काम यह टॉयलेट सीट करेगी। तो यहाँ पे जो भी टॉयलेट होगी वह आपके सपोर्ट के साथ, जो भी आपको बैंक करप्सी के आप केसेस देखेंगे तो वह नॉर्थ वेस्ट दिशा में ऑफिस हो, फैक्ट्री हो या फिर घर हो, जिनके भी यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट पाई जाएगी तो यह सारे परिणाम उनको देखने को मिलेंगे। अब हम जानेंगे कि अगर आपके इन गलत दिशाओं में अगर टॉयलेट आई है तो इनकी रेमेडी कैसे करनी है दोस्तों। तो अगर नॉर्थ दिशा में अगर आपके घर के टॉयलेट आ गई है तो आपको सिंपल करना है, नॉर्थ वेस्ट से लेके अगर नॉर्थ ईस्ट तक आपकी टॉयलेट है तो जैसे कि आप वीडियो में देख रहे होंगे वहाँ पे एकदम हमने लाल अक्षरों में ही लिखा है कि नॉर्थ ईस्ट की कोई रेमेडी नहीं है। तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी टॉयलेट है उसकी कोई रेमेडी नहीं है, और अगर आपको कोई बता रहा है तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है या उसको वास्तु करना नहीं आ रहा है दोस्तों। अगर नॉर्थ ईस्ट में आपके टॉयलेट होगी और आप ट्रीटमेंट के चक्कर में फंसोगे तो आप आपके पैसों से भी हाथ धो लोगे, और कैंसर का अगर कोई प्रमुख कारण है वास्तु में तो यह नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट सीट। तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट सीट होगी तो इसका कोई भी उपाय नहीं है, कोई भी रेमेडी नहीं है, इसके चक्कर में आप ना पड़े। और इसके जो बाकी के जोन से, जैसे कि नॉर्थ जोन से लेके नॉर्थ ईस्ट तक, तो आपको सिंपल एक रेमेडी करनी है। 4 इंच की ब्लू कलर की टेप आपको लेनी है और आपको जैसे ही दिख रहा होगा इसको चारों साइड से आपको ज़मीन पे चिपका देना है और एक रेक्टेंगुलर शेप बनाना है। इसका करने का कारण यह है कि हमने चारों तरफ से एक दीवार खड़ी कर दी और इसके टॉयलेट के जो भी बैड इफेक्ट्स आपके लाइफ में आ रहे हैं वह अब आगे आएंगे नहीं। तो यह इसकी रेमेडी। और इसकी अगर परमानेंट हमको रेमेडी करनी है तो एल्यूमिनियम की 1 इंच की स्ट्रिप आपको खड़ी डालनी है रेक्टेंगुलर शेप में, और ऊपर से वाइट सीमेंट से इसको बंद कर देना है। तो यह भी आप परमानेंट रेमेडी आप कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे जानेंगे अगर इस जोन में टॉयलेट सीट आई है तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से लेके ESE तक, तो हमको सिंपल क्या करना है, ग्रीन कलर की 4 इंच की टेप चारों तरफ से रेक्टेंगुलर शेप में उस टॉयलेट सीट के चारों तरफ लगा देनी है। और अगर आपको परमानेंट इलाज करना है तो स्टेनलेस स्टील की 304 की स्ट्रिप आती है 1 इंच की, वह आपको खड़ी डालनी है। जो भी प्लम्बर या जिसको भी बुला के, तो वह रेक्टेंगुलर शेप में आपको वह काट के जगह बना देगा, उसमें खड़ी पट्टी डाल के ऊपर से वाइट सीमेंट से उसको बंद कर देना है। तो इससे आपको काफ़ी हद तक जो भी ईस्ट जोन से रिलेटेड मतलब सोशल कनेक्शंस हो गए, गवर्नमेंट के काम हो गए, तो इन सारी चीज़ों में जो भी बाधाएं आ रही है उसके बैड इफ़ेक्ट्स निकल जाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे साउथ जोन में अगर गलत दिशाओं में आपकी टॉयलेट बनी है तो इससे कैसे निजात पाना है। तो आपको सिंपल
रेड कलर की टेप लेनी है और उस टॉयलेट सीट के चारों ओर लगानी है, जो कि आप फोटो में देख पा रहे हैं। और अगर इसका परमानेंट इलाज करना है तो कॉपर की 1 इंच की स्ट्रिप खड़ी डालनी है। और जैसा कि मैंने पिछले जो भी जोन से उसमें बताया कैसे करना है, तो यह 1 इंच की कॉपर की प्लेट आपको स्ट्रिप सीधी डालनी है और वाइट सीमेंट से ऊपर से उसको ढक देना है। इसके बाद हम जानेंगे कि वेस्ट में अगर आपकी टॉयलेट सीट है जो कि प्रॉफिट गेन्स को अफेक्ट करती है, तो उससे कैसे निजात पाना है। तो आपको सिंपल यह करना है कि वाइट कलर की टेप लेनी है 4 इंच की और टॉयलेट सीट के चारों तरफ से लगा देनी है। उसी के साथ अगर आपको इसको परमानेंट अगर रेमेडी करनी है तो आपको एक आयरन की यानी कि लोहे की स्ट्रिप लेनी है और 1 इंच की खड़ी पट्टी डाल के अगेन वाइट सीमेंट से उसको भर देना है। इस तरह से हमने जाना अगर आपके सभी दिशाओं में 16 दिशाओं में अगर टॉयलेट सीट आ रही है तो उससे होने वाले बैड इफेक्ट से कैसे बचा जाए। तो इसकी रेमेडीज भी हमने बता दी है और इसके परमानेंट इलाज भी कैसे करना है वो भी आपको बताया। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको टॉयलेट से होने वाले बैड इफेक्ट्स आप खुद जांच पाएंगे, आप खुद एनालिसिस करके आपके घर में किस तरीके से परिस्थितियाँ बदल रही है और अगर इसके बैड इफेक्ट्स अगर आपके जीवन में पड़ रहे हैं तो इससे कैसे छुटकारा पाए ये तो हमने बता दिया आपको। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन रेमेडीज़ को करके आप एक सुखमय जीवन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि टॉयलेट सीट्स की बात पूरी हो गई है, तो मैं चाहता हूँ अभी इसी के साथ 16 जोन में अगर किचन आती है तो इसके कैसे इलाज करने हैं और इसके क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इफ़ेक्ट्स ऑफ किचन इन 16 जोन्स यह हम जानेंगे। टॉयलेट्स के दुष्प्रभाव के बाद और उसके ट्रीटमेंट्स के बाद हम आगे बढ़ेंगे किचन की तरफ। यह हम इसलिए कर रहे हैं ताकि दोस्तों आप खुद ही आपके घर में अगर कोई दोष हो तो उससे निजात पाए और जो भी वास्तु में लोग जो कर रहे हैं या लूट रहे हैं यह काफ़ी सुनाई दे रहा है या दिखाई दे रहा है समाज में, तो यह सब कम करने के लिए या फिर इसको पूरी तरीके से फुल स्टॉप लगाने के लिए यह फ्री वास्तु का या फिर जो भी नॉलेज देने का यह प्रोसेस है या फिर यह उपक्रम है, यह हमने हाथ में लिया है। तो टॉयलेट के बाद जो मेन जगह होती है घर की, जहाँ पे कोई भी गृहिणी या फिर आपकी वाइफ या फिर घर की जो भी खास करके महिलाएं काम करती है, यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है घर का, जो कि किचन। तो किचन के आपके जीवन में काफ़ी बोलते हैं ना कि काफ़ी हद तक एक विशेष रूप से इफेक्ट देखने को मिलते हैं। एक किचन की जो एक्टिविटी रहती है दोस्तों, यह आग की होती है। और आग क्या करती है, आग का जो काम है वह जलाना है। खाना जैसे खाना पकता है तो आग जलाए बिना खाना नहीं पक सकता। तो इसी तरीके से आग अगर अच्छी जगहों पे अच्छे डायरेक्शंस पे आ गई तो यह आपके जीवन में समृद्धि की कारक या फिर कैश लिक्विडिटी पैसों की कारक बन सकती है। और यही फायर, यही जो चूल्हे की आग है, यह अगर गलत दिशा में आ गई तो आपके बहुत सारे जीवन के जो आयाम है जैसे पैसे, रिलेशन या फिर जो भी आपके सोशल कनेक्शन है, प्रॉफिट है, गेन्स है, इसको आग लगाने का काम यह आग कर सकती है। तो आपको सोचना है कि अगर आपके घर में गलत जगह पे किचन बना है तो इसको कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं, यह हम बताएंगे। जैसे ही चारों जोन्स में किचन के इफ़ेक्ट्स, एट्रीब्यूट्स बताने के बाद हम ट्रीटमेंट्स के बारे में भी बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं किचन इन नॉर्थ जोन्स। तो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ का पहला जोन जो कि सेक्स और अट्रैक्शन का है। अगर यहाँ पे फायर आएगी यानी कि आपकी अगर किचन होगी तो ये सेक्स, अट्रैक्शन, कपल में जो भी अट्रैक्शन है यह जलाने का काम यह आग करेगी। उसी के साथ जो भी आपके पार्टनर है उसके बाहर लव अफेयर्स होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए नॉर्थ वेस्ट की अगर किचन है तो यह सारी समस्या आपको देखने को मिलेंगी, पर डरने की आवश्यकता नहीं, इसके ट्रीटमेंट्स भी है। अभी हम जानेंगे अगला जो जोन है नॉर्थ जोन। तो नॉर्थ जोन जो होता है दोस्तों, यह मनी अपॉर्चुनिटी का जोन है, जो नए नए अवसर हमको यह दिशा प्रदान करती है। अगर यहाँ पे किचन आएगी तो आपके जो भी नए अवसर है यह जलाने का काम यह आग यानी कि यह चूल्हा या फायर करेगी। इसके बाद अगला जो जोन आता है वह नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ पे अगर फायर आएगी तो यह आपकी इम्यूनिटी को, हेल्थ को जलाने का काम करेगी। तो यहाँ पे भी किचन आपको गलत प्रभाव देगी। और अगर नॉर्थ ईस्ट में अगर फायर आ गई दोस्तों तो आपकी जो भी क्लियरिटी है, आपके जो नए आइडियाज़ है या फिर जो भी यहाँ पर
हमारे आगे जाने के जो विचार रहते, सोच रहती है, इसको प्रभावित करने का काम यह आग करती है। तो नॉर्थ ईस्ट का किचन काफ़ी बैड इफ़ेक्ट्स देता है और इसकी भी कोई खास ट्रीटमेंट्स नहीं है। तो हो सके तो नॉर्थ ईस्ट की किचन को अवॉइड ही करना चाहिए। इसके बाद हम जानेंगे अगर किचन आपके ईस्ट जोन्स में यानी कि पूर्व दिशा में आती है तो इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, इसके बैड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की जो पहली दिशा होती है, अगर यहाँ पे फायर आ गई तो आपका जो भी एक हैप्पीनेस है या फिर आपकी एन्जॉयमेंट से आपका रिक्रिएशन है, तो इसको आग लगाने का या फिर इसको बर्न करने का काम यह किचन करती है। तो यहाँ पे भी काफ़ी बैड इफ़ेक्ट्स देखे जाते हैं। इसी के साथ जो भी एक न्यूबॉर्न बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं या फिर जो भी रिक्रिएशन है लाइफ की, उसमें काफ़ी हद तक बैड इफ़ेक्ट्स देने का काम यह किचन करती है। इसके आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे ईस्ट की दिशा की ओर। अगर ईस्ट में आपकी किचन आ रही है तो सोशल कनेक्टिविटी, पब्लिक लाइफ, गवर्नमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स यह ईस्ट की किचन आपको देगी। इसके बाद जो अगली दिशा आती है वह ईस्ट साउथ ईस्ट। अगर यहाँ पे आपकी किचन आ रही है तो आपकी जो भी एनालिसिस, चर्निंग, यह सब चीज़ें है, इस पे प्रभाव डालने का काम यह किचन करती है। इसी के साथ वेट गेन या फिर वेट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वह यहाँ की किचन दे सकती है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे किचन इन साउथ जोन्स। तो आग्नेय दिशा की जो किचन होती है वह रिकमेंडेड है, वह आपको झील देती है ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने की। पर अगेन यहाँ पे देखना है कि अगर यह यहाँ पे आपका चूल्हा आ रहा है तो यह आपको बेनिफिशियल तो है, पर उसके नीचे का जो ग्रेनाइट है या फिर जो किचन का प्लेटफॉर्म है वो ब्लैक कलर का नहीं होना चाहिए। वह किस कलर का होना चाहिए, कैसे बैलेंस करना है, वह हम आगे देखेंगे। तो इसके आगे जो दिशा आती है साउथ साउथ ईस्ट, तो यह भी किचन काफ़ी अच्छी है। यह आपको पावर कॉन्फिडेंस देने का काम करती है, ब्रांडिंग का काम करती है, आपको फेम देने का काम करती है। तो यह दिशा में बनी हुई किचन काफ़ी अच्छी है, जो आपका समाज में नाम बनाने में भी काफ़ी असरदार है। इसके बाद जो डायरेक्शन आती है वो साउथ की, तो यह भी यहाँ पे भी किचन होना ओके है, गुड है, अच्छी किचन है। कोई खास दुष्परिणाम इस किचन के नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे साउथ वेस्ट जोन्स में दोस्तों। तो अगर साउथ साउथ वेस्ट में अगर आपकी किचन आ रहा है तो यह आपकी हेल्थ को अफेक्ट करेगी, साथ में आपका जो भी एक्सपेंडिचर है यानी कि आपके खर्चे, इनको बढ़ाने का काम यह किचन करेगी। तो यहाँ की किचन अवॉइड करनी चाहिए दोस्तों। साथ ही यह किचन स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम, डाइजेशन इशू दे सकती है, इसलिए यहाँ पे किचन ना होना ही उत्तम है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य दिशा। तो नैऋत्य दिशा में जो किचन बनती है वह बर्न करती है आपके रिलेशंस को, स्टेबिलिटी को और स्किल सेट को। तो साउथ वेस्ट की किचन भी अच्छी नहीं मानी जाती, पर इसके ट्रीटमेंट्स है, इसके कुछ ट्रीटमेंट्स करके हम काफ़ी हद तक बैड इफ़ेक्ट्स को रोकने का काम कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे किचन इन वेस्ट जोन्स दोस्तों। वेस्ट साउथ वेस्ट, अगर वेस्ट साउथ वेस्ट में आपकी किचन आ रही है तो यह आपके सेविंग्स को जलाने का काम करेगी। इसी के साथ जो भी बच्चों की एजुकेशन लाइफ है उसको भी बहुत डिस्टर्ब करेगी दोस्तों। तो यहाँ पे भी किचन के ट्रीटमेंट्स हमको करने पड़ेंगे। उसके बाद की दिशा है वेस्ट जोन। वेस्ट दिशा में अगर आपकी किचन आ रही है तो यह आपको बैलेंस करनी होगी, नहीं तो यह आपके अगेन प्रॉफिट और गेन्स इनको जलाने का काम करेगी। तो वेस्ट की किचन को भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है। उसके बाद जो अगली दिशा आती है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, अगर इसमें किचन आती है तो अक्सर देखा जाता है लोगों की शिकायत रहती है उनको थायराइड प्रॉब्लम है। तो जितने भी थायराइड के प्रॉब्लम्स हमने पाए हैं तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की किचन यह उसका प्रमुख कारण है। उसी के साथ डिप्रेशन भी देती है। उसके बाद जो अगली दिशा है नॉर्थ वेस्ट, अगर नॉर्थ वेस्ट में आपकी किचन आएगी तो यह आपको प्रॉब्लम करेगी हेल्पफुल रिसोर्सेस में और सपोर्ट मिलने में। तो आपके जो भी दोस्त है, समाज है, उसकी सपोर्ट जलाने का काम यह किचन करेगी। साथ ही इसकी ट्रीटमेंट भी है, उसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो हम अभी रेमेडीज की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगर आपकी गलत दिशा में या फिर गलत जोन में किचन बनी है तो कैसे उसकी ट्रीटमेंट होती है। तो एक सिंपल देखना है दोस्तों कि नॉर्थ वेस्ट से लेकर साउथ तक अगर आपकी किचन बनी है तो एक सिंपल रूल यहाँ पे अप्लाई करना है कि आपको जो नीचे का ग्रेनाइट है या फिर आपका जितना चूल्हा है
उसके उसी साइज का एक ग्रीन कलर का पत्थर या ग्रीन कलर का कोई भी प्लेटफॉर्म आपको वहाँ पे सेट करना है, या तो फिर आप विनल शीट भी ग्रीन कलर की वहाँ पे चिपका सकते हैं। जैसे कि आप फोटो में देख रहे होंगे कि कैसे नॉर्थ कैसे ग्रीन कलर का प्लेटफॉर्म होता है, या फिर ग्रीन कलर का पत्थर आप चूल्हे के नीचे रख कर भी इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और इसके जो भी बैड इफेक्ट्स आ रहे हैं वह काफ़ी हद तक इससे सॉल्व होने का काम यह ग्रीन प्लेटफॉर्म या फिर कोई भी ग्रीन कलर का पेंट आपका कर सकता है। तो दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे। साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक अगर आपकी किचन आ रही है तो आपको सिंपल क्या करना है, येलो जैसलमेर स्टोन जो आता है उसका पत्थर उस चूल्हे के नीचे रखना है, या फिर आपको प्लेटफॉर्म ही इस स्टोन का करना है। और अगर आप नहीं कर सकते तो एक सिंपल येलो कलर की विनिल शीट आप पूरे प्लेटफॉर्म पर चिपका सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों अगर आपके साउथ में अगर किचन आ रही है तो साउथ की साउथ ईस्ट और साउथ यह आइडियल जोन से किचन के लिए यहाँ पे आप रेड मार्बल या रेड पत्थर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप रेड कलर की विनिल शीट चिपका सकते हैं या ग्रीन कलर के पत्थर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको इसमें यह बात गौर फरमानी होगी दोस्तों कि अगर साउथ ईस्ट में आपकी किचन आ रही है तो यह एक आइडियल जोन है, पर अगर चूल्हे के नीचे का जो भी ग्रेनाइट है या फिर प्लेटफॉर्म है वह अगर ब्लैक कलर का है तो यह आपका मनी क्रंच का या फिर आपका जो भी पैसा मार्केट में अटकने का काम यह ब्लैक ग्रेनाइट करेगा। तो आपको पहले ग्रीन कलर का या रेड कलर का विनिल शीट इसको चिपकाना है ताकि आपके मनी रिलेटेड प्रॉब्लम आपको आगे भी सताए ना। तो इस तरीके से हमने जाना कि या तो चूल्हे के नीचे उस जोन का कलर रखना है, जैसे कि साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट तक पीले कलर का पत्थर, और अगर नॉर्थ वेस्ट से लेके साउथ तक आप ग्रीन कलर का पत्थर उस चूल्हे के नीचे इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर विनिल शीट या पेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जाना कि अलग अलग दिशाओं में किचन के क्या परिणाम होते हैं और किस तरीके से रेमेडीज करके ट्रीटमेंट करके इससे हम काफ़ी हद तक दुष्परिणामों को कट ऑफ कर सकते हैं या फिर ख़त्म कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि 16 जोन्स में बेडरूम के क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं दोस्तों। तो बेडरूम अगर आपका नॉर्थ जोन में है तो हम पहली दिशा देखेंगे नॉर्थ वेस्ट। तो जो भी नए मैरिड कपल्स है उनके लिए एक आइडियल जोन है, क्योंकि इसमें सेक्स और अट्रैक्शन यह दोनों जो कपल होता है और जो दोनों पार्टनर होते हैं इनमें यह बना रहता है, और एक दूसरे में अट्रैक्शन बनने से क्या होता है दोस्तों, यह रिलेशन लॉन्ग टर्म तक चलता है। तो इस दिशा में बेडरूम होना बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। इसी के साथ हम इसमें कर्टन्स भी यूज़ कर सकते हैं, वाइट हो गया, ब्लू कलर हो गया। तो जल तत्व के जो भी रंग है जैसे कि ब्लू या फिर वाइट या फिर हल्के कलर ब्लू कलर के शेड के, वह यहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको सिर्फ देखना है कि इसमें अगर आपका नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम है तो कर्टन्स और बेडशीट्स रेड कलर के फैमिली के आपको नहीं रखने हैं, नहीं तो आपके रिलेशन में खटास आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अगले जोन की तरफ हम बढ़ेंगे जो कि नॉर्थ जोन, जो कि बेनिफिशियल है हमारे बिजनेस, सेल्स पर्सन, न्यू क्लाइंट्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। अगर यहाँ पे आपका बेडरूम आ रहा है दोस्तों तो यह काफ़ी अच्छा है, नया अवसर आपको प्रदान करता है। सिर्फ आपको इसमें यह बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे कोई भी रेड कलर का या येलो कलर का कर्टन या बेडशीट इस्तेमाल ना हो। अगर येलो कलर का बेडशीट या कर्टन्स आपके बेडरूम में होंगे तो यह आपको स्टक करने का काम करेंगे, यानी कि आपकी जो भी नई अपॉर्चुनिटीज़ है तो उसको यह रोकने का काम करेंगे। और अगर रेड कलर होगा या कोई भी रेड कलर का मरून पिंक कलर यहाँ पे पाया जाएगा तो वह आपकी नई अपॉर्चुनिटीज़ को बर्न करने का काम करेगा। तो अगली दिशा जो आती है बेडरूम की वो नॉर्थ ईस्ट। अगर यहाँ पे बेडरूम है तो आपके घर में जो भी बुजुर्ग होंगे उनके लिए एक आइडियल बेडरूम हो सकता है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जो भी बूढ़े लोग हैं तो उनको अक्सर जो स्किन में ड्राइनेस आती है, तो यह जोन जल तत्व का होने से उनकी स्किन का जो भी ड्राइनेस होता है या फिर जो भी उनको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं वह कम होने में या फिर इससे निजात पाने में यह बेडरूम यहाँ पे उनकी सोने की जो पोजीशन होती है वो काफ़ी कारगर साबित होती है। तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी बेडरूम है वह अगर घर के यंग लड़के हो तो वह ना यूज़ करें, और जो कमाने वाले अर्निंग मेंबर्स है वो भी ना यूज़ करें। अगर आपके घर में कोई ओल्ड एज पर्सन्स है
तो उनको यह बेडरूम दिया जा सकता है। मित्रों, नॉर्थ ईस्ट के बाद आते हैं हम नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण के बेडरूम की तरफ। अगर यहाँ पे भी बेडरूम है तो घर के अर्निंग मेंबर जो है, जो कमाते या फिर करियर ओरिएंटेड जो भी लोग हैं, वह इस बेडरूम का इस्तेमाल नहीं करे तो अच्छा, क्योंकि यह काफी आध्यात्मिकता की ओर आपको बढ़ा सकता है। तो इससे जो भी उसमें कमाने की अर्ज है या झील है वह कम होने का कारण बनते और उनके काम भी नहीं बनते। तो हो सके तो 12 साल से कम जो बच्चे हैं उनके लिए यह बेडरूम हो सकता है जगह के अभाव के कारण। तो नॉर्थ ईस्ट भी अर्निंग मेंबर्स के लिए रिकमेंडेड नहीं है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे पूर्व दिशा की ओर। अगर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आपका बेडरूम है तो यह एक आइडियल जोन है एंजॉयमेंट, रिक्रिएशन, फन के लिए। बिल्कुल इस बेडरूम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें आप कोशिश करें कि हरे रंग के या फिर हल्के ब्राउन कलर के पर्दे, कर्टन्स और बेडशीट्स का इस्तेमाल करें। उसके बाद हम आगे बढ़ते इस जोन में। अगर यहाँ पे भी आपका बेडरूम है तो यह भी अच्छा है सोशल कनेक्टिविटी, पॉलिटिशियंस के लिए और गवर्नमेंट रिलेटेड जो भी टेंडरिंग का काम करते हैं उनके लिए इस जोन का बेडरूम काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देता है। सिर्फ इसमें यह देखें कि इस बेडरूम में ज़्यादा डार्क कलर के पर्दे और बेडशीट्स का इस्तेमाल ना हो। अगेन जो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में मैंने बताया, हल्के हरे रंग का और हल्के ब्राउन रंग का इस्तेमाल हम करेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ईस्ट साउथ ईस्ट। अगर ईस्ट साउथ ईस्ट में आपका बेडरूम आ रहा है तो यह आपको ओवर थिंकिंग का और एंजाइटी लेवल आपकी बढ़ाएगा, तो इसको अवॉइड करना है आपको। ईस्ट साउथ ईस्ट का बेडरूम आपको रिप्रोडक्शन और डिप्रेसिव पर्सन भी बना सकता है। तो ईस्ट साउथ ईस्ट का बेडरूम आइडियल बेडरूम नहीं है, तो ईस्ट साउथ ईस्ट के बेडरूम को अवॉइड करना है आपको। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे बेडरूम इन साउथ जोन्स। तो अगर साउथ ईस्ट में आपका बेडरूम बना है तो आपको हमेशा पैसे कमाने की, पैसे ज़्यादा से ज़्यादा कैसे आपके पास आएंगे इसकी झील लगी रहेगी। तो यह मोटिवेटर है और अच्छा भी है काफ़ी, लेकिन आपको देखना है कि अगेन कि डार्क कलर के कर्टन्स और बेडशीट का इस्तेमाल इसमें नहीं करना है। हल्के पिंक या रेड फैमिली के कलर आप इसमें यूज कर सकते हैं कर्टन्स और बेडशीट के लिए। आगे बढ़ेंगे दोस्तों साउथ ईस्ट, जो कि पावर और कॉन्फिडेंस का रहता है। अगर इसमें भी बेडरूम आ रहा है तो आपका पावर और कॉन्फिडेंस बना रहेगा। कंसल्टेंसी के जो भी बिजनेस है उनके लिए भी अच्छा है और करेज और स्ट्रेंथ देती है दिशा। तो यहाँ का बेडरूम अच्छा है, आपको हमेशा जोश बना रहेगा। अगेन यहाँ पे जो कर्टन्स और जो बेडशीट्स है वह हल्के पिंक या रेड फैमिली के कलर आपको यूज करने हैं और इसके अच्छे इफेक्ट आपको आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। अगली जो दिशा है साउथ की, जो कि साउथ जोन है, यहाँ पे अगर आपका बेड आ रहा है तो यह एक रिलैक्सेशन का जोन है। अगेन आपको हल्के रेड फैमिली के कलर यहाँ पे इस्तेमाल करने हैं, पिंक, रेड, मरून। लेकिन आप यह देखना चाहिए कि जो भी आपके कर्टन्स या फिर बेडशीट है वो हल्के लाल रंग के फैमिली के यहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स देंगे। अगली दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे, बेडरूम इन साउथ वेस्ट जोन्स। तो साउथ वेस्ट दिशा का जो बेडरूम है वह बिल्कुल ही रिकमेंडेड नहीं है, नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि ये डिस्पोज ऑफ की एक्टिविटी इस दिशा में होती है। तो यहाँ पे बेडरूम होने से दोस्तों अकाल मृत्यु का भय हो सकता है, आपको तरह तरह की बीमारियां हो सकती है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी सोना नहीं है, ना कि यहाँ पे आपका कोई सामान आना चाहिए जैसे कि तस्वीर वगैरह साउथ वेस्ट जोन में आपकी नहीं आनी चाहिए, और खास करके बेडरूम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए क्योंकि यह आपको काफ़ी तकलीफदेह साबित होगा। इसके बाद साउथ वेस्ट जोन में जो अगली दिशा मतलब कि नैऋत्य कोण साउथ वेस्ट जोन, यहाँ का बेडरूम ओके है। अगेन मैं कहूँगा कि यह आपको परफेक्शन की ओर लेके जाएगा। तो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए यह बेडरूम अच्छा नहीं है, पर अगर जगह का अभाव हो तो जो भी घर के बड़े बुजुर्ग हो वह इस बेडरूम का इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों के लिए आइडियल हो सकता है ताकि वो दक्षता की ओर, परफेक्शन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्या अच्छा है क्या बुरा, या फिर अपने एजुकेशन में किस और आगे बढ़ना है इसके तरफ वो दक्ष रहेंगे। लेकिन जो भी अर्निंग मेंबर है या फिर करियर ओरिएंटेड लोग हैं वह इस बेडरूम का इस्तेमाल ना करें दोस्तों। अगली जो दिशा है बेडरूम इन वेस्ट जोन्स, तो पहली दिशा आती है वेस्ट में, वेस्ट साउथ वेस्ट। तो यह एक आइडियल डायरेक्शन है, आपकी इच्छा पूर्ति यहाँ पे होती रहेंगी, सेविंग्स अच्छी होंगी। तो यह एक आइडियल जोन है बेडरूम के लिए। उसके आगे आते हैं वेस्ट जोन, यह मैनिफेस्टेशन का है। यहाँ पे आपके थॉट्स,
एग्जीक्यूट होते हैं। तो वेस्ट जोन के बेडरूम आपको अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। अगेन आपको वेस्ट जोन्स के जितने भी बेडरूम है, यानी कि वेस्ट साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट, तो यहाँ पे जो भी कर्टन्स और बेडशीट्स है वो वाइट शेड्स के आपको यूज़ करने हैं, सर्कुलर शेप्स यूज़ करने हैं, और जो भी कलर्स है वह ज़्यादा डार्क ना, हल्के रंगों का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो वेस्ट जोन का बेडरूम राजाओं का बेडरूम है, अच्छे इफेक्ट्स देता है। सिर्फ यहाँ पे नेगेटिव बातें नहीं करनी है, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन का जोन होने से आप जो भी बात करेंगे वह पूर्णता की ओर बढ़ेगी, इसलिए यहाँ पे आपको पॉजिटिव बातें ही करनी है दोस्तों। अगला जो जोन है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन, यह बिल्कुल भी आइडियल जोन नहीं है बेडरूम के लिए, क्योंकि यह डिप्रेशन देता है, थायराइड का प्रॉब्लम देता है। तो यह भी बेडरूम एक अच्छा बेडरूम नहीं माना जा सकता। इसके आगे नॉर्थ वेस्ट का जोन, यह अच्छा है, पर यहाँ पे सोने वाला व्यक्ति हमेशा सपोर्ट की ही इच्छा करता रहेगा, हमेशा समाज से सपोर्ट मांगेगा या फिर लोगों को सपोर्ट देता रहेगा, जिससे इसके काम साइड में रह जाएंगे और यह लोगों की मदद करता रहेगा। नॉर्थ वेस्ट में आपको यह देखना है कि नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम अच्छा तो है, पर आप ज़्यादा लोगों के ही कामों में ना उलझे और ज़्यादा अपेक्षाएं भी ना करें कि लोग आपको बार बार मदद करें। तो यह आपको क्या करता है कि सपोर्टिव नेचर का बना देता है, और आप जो भी अपेक्षा है लोगों से वह भी बढ़ा देता है। तो यह हो गया नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम, यह ठीक है। तो इस तरीके से हमने जाना बेडरूम गलत दिशाओं में अगर आ रहे तो इसके क्या इफेक्ट्स, इसके क्या प्रभाव हमारे जीवन में पड़ते हैं, और इनके मैंने आपको कर्टन्स के कलर भी बताए, बेडशीट के कलर्स भी बताए। तो इनका जो भी एलिमेंट है अलग अलग दिशाओं का, वही आपको इसमें कर्टन्स में और बेडशीट्स के रूप में इस्तेमाल करना है, ताकि इसके अच्छे प्रभाव आप ले सकते हैं। और अगर गलत दिशा में भी बेडरूम हो तो इसके जो दुष्परिणाम है वह कम हो सकते हैं। इसमें और एक देखने जाएंगे तो यह देखना है कि आपका जो सिर है वह साउथ की या ईस्ट की ओर हो, आपके पैर वेस्ट या नॉर्थ की ओर हो, क्योंकि नॉर्थ जो दिशा है वह चुंबकीय आकर्षण से आपकी जो भी एक तरह का एनर्जी या ओरा होता है उसको खींचने का काम करती है। तो अक्सर आपने देखा होगा आदमी मरने के बाद उसका सिर नॉर्थ की तरफ किया जाता है। तो इसलिए जब भी आप सोते हो तो आपका जो भी हेड हो वो नॉर्थ की ओर ना हो और वेस्ट की तरफ ना हो, क्योंकि वेस्ट की तरफ जो भी सिर करके सोता है वो चिंताएं उसकी बढ़ती रहती है। तो आप ज़्यादा करके ट्राई करें कि साउथ या फिर ईस्ट की ओर आपका सिर हो और आपके जो पाँव हो वो वेस्ट या फिर नॉर्थ की ओर हो। और अगर हो सके, अगर आपको ना मिलती हो दिशा, तो आप वेस्ट की ओर भी कर सकते हैं, इतना कोई उसका दुष्परिणाम नहीं होता। पर आपको यह अवॉइड करना है नॉर्थ दिशा। नॉर्थ दिशा में कतई आपका हेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स नींद से रिलेटेड होते हैं, वो हमने पाए हैं कि नॉर्थ दिशा में सिर करके सोने से भी होते हैं। तो इस तरह से हमने जाना बेडरूम के 16 डायरेक्शंस में क्या प्रभाव होते हैं और उसको बैलेंस करने के तरीके भी हमने बताए। तो आज के लिए इतना ही हम यहाँ पे रुकते हैं, और आपको मैंने इस तरीके से 16 दिशाओं में किचन्स, बेडरूम्स, टॉयलेट्स, इसके क्या क्या प्रभाव होते हैं और इसको कैसे बैलेंस करना है यह हमने जाना। और इसी तरीके से हम परिणाम से प्रयोजन की ओर आगे बढ़ेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी तरीके से आपको इस वास्तु की नई अध्याय या धारा का आपको हम एक तरीके से नई समझ, नया स्वाद देंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका खूब खूब आभार यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। मैं आपका दोस्त, आपका सारथी आचार्य राजकिरण मारने आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज के लिए इतना ही। राधे राधे।